हेलो गाइस, संजय प्रजापत। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाला है, हमारे पास हम जोसा की फर्स्ट राउंड की सीट अलॉटमेंट ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, ये वीडियो थोड़ी सी लेट आ रही है। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं कि यार हमारे पास जो 3 ऑप्शन होते हैं कौन कौन से, फ्लोट, स्लाइड और फ्रीज, यानी कि फ्रीज, स्लाइड, फ्लोट कैसे ही बोल दो, ये तीनों ऑप्शन में कौन से हमको चूज करने होते हैं। मेरे पास अब तक के बहुत सारे ये कमेंट आ रहे थे कि भैया फर्स्ट राउंड का सीट अलॉटमेंट होने के बाद अब हम कंफ्यूजन के अंदर है कि हमको आगे करना क्या है। एक्चुअली के अंदर क्या है ना कि जिसको सीट मिली है उन्हीं को कंफ्यूजन होगा, क्योंकि जिसको सीट नहीं मिली है उनको तो खैर आगे फर्दर राउंड के अंदर प्रोसीड हो जाएंगे, पर लेकिन जिसको सीट मिली है उसको क्या करना है आज की वीडियो के अंदर बात करने वाला हूं। ठीक है, पहले इन 3 ऑप्शन को समझने से पहले कि इनके क्या प्रोज एंड कॉन्स है और इससे इसको जो आपको कौन सा चूज करना है उससे पहले समझते कि हमको सीट को एक्सेप्ट कैसे करना है और ऑनलाइन रिपोर्टिंग कब करनी है और कैसे करनी है। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज वीडियो की। ध्यान देना, हर एक पॉइंट्स में बोलता जा रहा हूं, इंपॉर्टेंट चीजें लिखते जाना अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आई हो। ठीक है, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना कि मैं बात कर रहा हूं कि आपको सीट मिल चुकी है तो आपको क्या करना है फर्स्ट राउंड का जोसा के बाद। ठीक है, सबसे पहले ध्यान रखो कि पहली स्टेप नंबर 1 ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग के कुल मिलाकर 4 स्टेप है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या, सुनो। पहला आपको सीट को एक्सेप्ट करनी है। अगर आपको कोई सीट अलॉटमेंट हो गई है किसी एनआईटी, आईआईटी, ट्रिपल आईटी, जीएफटी, जहां भी आपको सीट अलॉटमेंट हो गया है, आपको सीट को एक्सेप्ट करना है। ठीक है, सीट को एक्सेप्ट करने के लिए क्या करना है, पहले आपको प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करना है। आपको जो सीट अलॉटमेंट हुई है तो आपको एक प्रोविजनल लेटर मिला होगा सीट अलॉटमेंट का, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है, अपने पास रख लेना है और आपको ये ऑप्शन चूज करना है, कोई भी एक, फ्रीज का, फ्लोट का या फिर स्लाइड का। ये ऑप्शन कैसे चूज करना हो, इनमें क्या क्या इनके बेनिफिट होंगे या कैसे इनको कौन सा हमारे लिए सही रहेगा या नहीं रहेगा, वीडियो के आगे देखेंगे। ठीक है, पहले हम ऑनलाइन रिपोर्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं, इनके बारे में थोड़ी सी आगे बात करेंगे। ठीक है, स्टेप नंबर 2 बात करूं तो ध्यान रखना कि आपको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। मैंने आपको डॉक्यूमेंट के ऊपर वीडियो पहले बना दी थी और आपको वैसे बताइए कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको पहले ऑलरेडी बोल चुका था कि कैटेगरी सर्टिफिकेट वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट है, 10-12 मार्कशीट, कैटेगरी सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट हो गया या फिर डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, जो भी रिक्वायरमेंट आपके लिए है डॉक्यूमेंट की, वो आपको अब तक पता चली गया होगा। ये सभी आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं ऑनलाइन। ठीक है, यहां तक की बात करिए स्टेप नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं स्टेप नंबर 3 के अंदर कि पे द सीट एक्सेप्टेंस फी। अब आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी है और जो भी आपको टाइम लिमिट दिया गया है सेकंड राउंड से पहले आपको 3 दिन का टाइम दिया गया है, चाहे 28, 29, 30, ये 3 दिन है। इस 3 दिन के अंदर आपको सीट को एक्सेप्ट करनी है, सोच समझ के सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी है। अब यहाँ पर बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, वो ध्यान रखना कि नॉन पेमेंट ऑफ द फी विल बी ट्रीटेड एज अ रिजेक्शन ऑफ द ऑफर्ड एलोकेटेड सीट एंड द कैंडिडेट विल नो लॉन्गर बी एबल टू पार्टिसिपेट इन सीट एलोकेशन प्रोसेस। अगर आपको जो सीट मिली है, अगर आपने सीट एक्सेप्टेंस फी आप पे नहीं करते हो, मेरे पास ऐसे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया हम अभी सीट हमारे को मिल गई है, क्या अभी हम सीट एक्सेप्टेंस फी पे करें या नहीं करें, क्या हम बाद में कर सकते हैं लास्ट में? नहीं, आपको अभी 3 दिन का टाइम दिया गया है, 28, 29, 30। तो इस 3 दिन के अंदर आपको सीट को एक्सेप्ट करने के लिए सीट एक्सेप्टेंस फी भी पे करनी होगी। और एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं करते हो अभी, तो आपकी सीट को कैंसिल कर दिया जाएगा और आपको जोसा काउंसलिंग से बाहर कर दिया जाएगा। तो आपको सीट एक्सेप्ट करने के लिए स्टेप नंबर 3 भी पूरी करनी है, जो कि सीट एक्सेप्टेंस फी जितनी भी आपकी लग रही है उसको पे करनी है। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम ध्यान दो कि सीट एक्सेप्टेंस फी कितनी है, तो SC, ST और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए 15,000 रुपीज है सीट एक्सेप्टेंस फी, 15,000 रुपीज। और अदर जितने भी है, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इन सभी के लिए कितनी है, 35,000 रुपीज। इन सभी के लिए 35,000 रुपीज ये है सीट एक्सेप्टेंस फी। अच्छा, ध्यान रखना कि किसी के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि भैया ये सीट एक्सेप्टेंस फी है, क्या ये ओनली सीट एक्सेप्ट करने के लिए इतनी सारी फी ले रहे हैं? तो ऐसी बात नहीं, ये सीट एक्सेप्टेंस फी एज आपके बाद में जिस भी कॉलेजेस के अंदर आप एडमिशन लोगे तो वहां पर एडमिशन फी के अंदर कन्वर्ट कर दी जाएगी, मतलब आपकी जो एडमिशन फी है उसके अंदर ऐड कर दी जाएगी। फिर बाकी जितनी भी रेस्ट एडमिशन फी बचेगी आप जब ऑफलाइन रिपोर्टिंग करोगे तब आप पे कर दोगे, तो ये आगे जाके प्रोसीड मतलब पूरी हो जाएगी। ठीक है, नो टेंशन। तो ये कोई मतलब एडमिशन फी के अंदर ही इंक्लूड हो जाएगी, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप नंबर 4, जो कि लास्ट है। ध्यान देना कि रेस्पॉन्ड टू क्वेरी, कि अगर आप जब डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो ध्यान रखना कि आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो वहां पर कोई एक आदमी कोई आपको डॉक्यूमेंट को चेक करेगा, वेरीफाई करेगा। आप जोसा के अंदर ऑथोरिटी के अंदर कोई भी काउंसिल का आदमी, जो भी सर होगा, मैम होगी, वो आपको डॉक्यूमेंट को चेक करेगा, वेरीफाई करेगा बैठकर। अगर आपको कोई भी डिस्क्रिपेंसी, कोई भी दिक्कत आती है आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आपको ऑनलाइन ही वो क्वेरी भेजेगा आपके लॉगिन आईडी के ऊपर। तो इसके लिए बोलते हैं कि टाइम टू टाइम आपके लॉगिन पासवर्ड डालकर, आईडी डालकर आपके चेक करते रहना जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर रोजाना, या फिर आप रोजाना दिन में 2 से 3 बार चेक करते रहना कि कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट के अंदर कोई दिक्कत या फिर कोई क्वेरी तो नहीं है ये आगे से। अगर आगे से कोई क्वेरी आती तो ऑनलाइन आपको भेजेंगे और आपको उसको पढ़ना होगा जल्दी क्वेरी को और उसकी तरफ रिस्पॉन्ड करना होगा जो भी वो पूछेंगे। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आती है तो ऐसा होगा, बाकी नहीं होगा। तो पूछेंगे कि आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, ठीक है, ऐसा कुछ अगर आपकी कुछ प्रॉब्लम हुई तो
तो ये ध्यान रखना। और अगर आप इस क्वेरी का रेस्पॉन्ड नहीं करते हो, अगर आप उनको कुछ जवाब नहीं देते हो, ऑनलाइन कुछ रेस्पॉन्ड नहीं करते हो, तो आपकी सीट फिर से कैंसिल हो जाएगी और आप जोसा काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो यानी हमको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद, ये सब करने के बाद, सीट एक्सेप्ट करने के बाद फिर से रोजाना 2 से 3 बार अपनी आईडी को खोलकर चेक करते रहना जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर कि कहीं पे कोई डॉक्यूमेंट के अंदर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, एक बार कोई क्वेरी तो नहीं है आगे से, ताकि हमको उसको रेस्पॉन्ड करना पड़े। क्लियर है तक? स्टेप नंबर 4 क्लियर है। ये सब कुछ पूरा करने के बाद आपको क्या होगा, एक सीट अलॉटमेंट आपकी प्रोविजनली एक्सेप्ट कर लोगे। प्रोविजनली क्यों बोल रहा हूं मैं? प्रोविजनल का मतलब ये कि आपको एक प्रोविजनल लेटर जो होगा वो आपको जो आ जाएगा, और सीट एक्सेप्टेंस फी के साथ प्रोविजनल अलॉटमेंट का आपको लेटर आ जाएगा, वो आपको डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, ये प्रोविजनल क्यों बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि आपको ध्यान रखना कि जोसा काउंसलिंग के खत्म हो जाने के बाद, जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि आपको ऑफलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी, जहां पर आपका नंबर आएगा, जिस भी सीट अलॉटमेंट हो रही है जिस भी कॉलेज में, वहां पर जाकर आपको ऑफलाइन भी रिपोर्टिंग करनी होगी। ऑफलाइन वो सब बाद में होगा और वो सब आपको पता चल जाएगा जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ठीक है, वो सब कुछ पूरा आ जाएगा मेंशन कि आपको कब करनी, क्या टाइमिंग रहने वाला है, वो सब आपको मिल जाएगा। पर लेकिन तब आपकी जाके सीट कंफर्म हो जाएगी। मतलब वैसे तो खैर सीट एक्सेप्टेंस फी पे करने के बाद, सब कुछ होने के बाद आपकी सीट वैसे तो कंफर्म हो ही गई है। ठीक है, नो टेंशन, यहां तक बात क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट से रिलेटेड टू वेरिफिकेशन। क्या सुनो, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है डुअल वेरिफिकेशन। क्या होता है डुअल वेरिफिकेशन? 2 स्टेप वेरिफिकेशन। ठीक है, ये क्या होता है सुनो, कि अगर लेट्स से अगर आप ऐसे स्टूडेंट हो जो कि आपके किसी एनआईटी में नंबर आ गया है, एनआईटी या फिर एसपीए कॉलेजेस, IIIT, जीएफटीआई, ये आईआईटी को छोड़ के बाकी किसी कॉलेज में आपको नंबर आ गया है और आपने रिपोर्टिंग कर दी, आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे करी और आपने रिपोर्टिंग भी कर दी, और आपकी जो नेक्स्ट राउंड के अंदर आप अगले राउंड में गए और नेक्स्ट राउंड के अंदर अगर आपके कोई किसी आईआईटी में नंबर आ गया, नेक्स्ट आईआईटी में नंबर आ गया, तो आपको फिर से आईआईटी के लिए ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, फिर से एक बार और ऑनलाइन वेरिफिकेशन भी आपको करना पड़ेगा, फिर से डॉक्यूमेंट अपलोड करनी पड़ेंगे और फिर से आपका वेरिफिकेशन होगा और फिर से आपको आपकी क्वेरीज की तरफ रेस्पॉन्ड करना होगा अगर कोई क्वेरीज आती है तो। इसको बोलते हैं डुअल वेरिफिकेशन। यानी कि एनआईटी से अगर आपकी आईआईटी पे सीट चेंज होती है तो आपको 2 बार वेरिफिकेशन करना होता है, और अगर सेम वाइस वर्सा भी, और अगर आपको आईआईटी से सीट आपकी कन्वर्ट होती है, फिर चेंज होती है, तो आपको फिर से 2 बार ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना होगा। ये एक रूल बना रखा है यहाँ पर। ठीक है, इसको बोलते हैं डुअल वेरिफिकेशन। अगर जो आईआईटी और एनआईटी के बीच में जो 2 सीट इनको मिली तो ठीक है, और अगर आपकी एनआईटी से एनआईटी में ही अपग्रेड हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एनआईटी, IIIT, जीएफटी सभी कॉलेजेस के बारे में बात कर रहा हूँ आईआईटी को छोड़ के, तो बाकी जितने भी कॉलेजेस हैं, एनआईटी, IIIT, एसपीए, जितने भी कॉलेजेस हैं, इन सभी के अंदर अगर उनमें ही अपग्रेड हुआ है तो कोई 2 बार वेरिफिकेशन नहीं करना। पर लेकिन बस आईआईटी और एनआईटी के अंदर अगर कुछ होता है, या फिर आईआईटी एसपी, या फिर आईआईटी जीएफटी, या फिर आईआईटी IIIT, तो इनके अंदर आपको 2 बार वेरिफिकेशन करना होगा, बाकी नहीं करना है। ठीक है, और आईआईटी टू आईआईटी हुआ है तो भी नहीं करना है। क्लियर है ना ऑप्शन पूरा? नेक्स्ट चलते हैं, इसके अंदर ये पूरा क्लियर है। अब चलते हैं किसके ऊपर आगे, फ्रीज, फ्लोट और साइज। इसके बारे में क्या होता है फ्रीज के बारे में, कि फ्रीज के अंदर क्या होता है सुनो। सबसे पहले ध्यान रखना कि एक चीज सुनो कि इफ एनी कैंडिडेट हैज बीन अलॉटेड सीट एज पर कैंडिडेट्स फर्स्ट चॉइस अबव ऑप्शन विल नॉट बी अवेलेबल। मतलब क्या बोल रहा है कि अगर आपकी कोई फर्स्ट चॉइस आपको मिल गई है, मेरे पास ऐसा कमेंट भी आया था कि भैया मुझे मेरी पहली चॉइस ही मिल गई, जैसे आपने लेट से पहले भरा एसपी दिल्ली और आपको एसपी दिल्ली मिल गया, तो आपको फर्स्ट चॉइस का सीट मिलने के बाद ये 3 ऑप्शन आपके लिए नहीं होंगे, क्योंकि ये 3 ऑप्शन उन्हीं के लिए होंगे जिनको सेकंड, थर्ड, फोर्थ नीचे वाली चॉइसेस मिली है अदर देन फर्स्ट चॉइस, उन्हीं के लिए 3 ऑप्शन होते हैं। ठीक है, अब सुनो क्या होगा। पहले बात करते हैं फ्रीज की। फ्रीज का मतलब क्या है, अगर 3 पॉइंट बताऊंगा, सुनो ध्यान से। पहली बात फ्रीज के अंदर कि आपको जो सीट मिली वो आपने एक्सेप्ट कर ली, क्लियर तक आपने एक्सेप्ट कर ली। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपको अगर आप फ्रीज ऑप्शन चूज करते हो, आपकी सीट एक्सेप्ट करने के बाद अगर आप फ्रीज ऑप्शन को चूज कर लेते हो, इसका मतलब ये कि आपको सीट अलॉटमेंट जो आपकी हुई है उससे आप संतुष्ट हो, यानी कि आपको अगले राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना है, आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे, आप अपनी सीट को चूज कर लोगे और एक्सेप्ट कर लोगे कि मुझे लेट से नंबर 3rd चॉइस, नंबर 4th चॉइस, नंबर 1st चॉइस जो भी आपको मिल गया, लेट से आपको मिल गया एनआईटी रूरकेला, तो आपने एनआईटी रूरकेला चूज करके सीट एक्सेप्ट करके आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दी, फ्रीज कर दिया, मतलब आपकी सीट को आपने लॉक कर दिया कि मुझे जो सीट मिली है मैं उससे संतुष्ट हूं, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मैं अपने सेफ जोन में आ जाऊंगा और मैं नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, अब मुझसे मेरी सीट कोई नहीं छीन सकता और ना ही मैं अगले राउंड में जा पाऊंगा। फ्रीज का मतलब आपने पूरा एकदम मतलब, और एक तरह से आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे अपनी सीट को लेकर, बस ये चीज है फ्रीज का मतलब। नेक्स्ट बात ये पूरी क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन सी जो है अगला, वो है फ्लोट। फ्लोट का मतलब क्या होता है जानना, मोस्टली अधिकतर स्टूडेंट्स फ्लोट ही चूज करते हैं। फ्लोट स्कीम क्या होता है सुनो, फ्लोट का मतलब ये होता है कि आपने जो सीट मिली वो आपने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, अब आप नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करना चाहते हो और आप ये चाहते हो कि अगर मेरी जो प्रेफरेंस चॉइसेस जो मैंने फिल की थी उस प्रेफरेंस चॉइसेस के अंदर अगर मेरी जो सीट मिली है उससे ऊपर वाली कोई सीट मुझे मिलने के चांसेस हैं, तो मैं तैयार हूं और मैं रेडी हूं और मैं अगले राउंड में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूं। मतलब लेट्स से अगर मैं बात करूं, आपने नंबर
सेकंड के ऊपर भरी थी एनआईटी रूरकेला और नंबर 4 के ऊपर भरी आपने एनआईटी जयपुर। आपको नंबर 4 की एनआईटी जयपुर मिल गई, पर आप चाहते हो कि नहीं भैया मुझे तो फर्स्ट सेकंड थर्ड की जो ऊपर की प्रेफरेंस है उनमें से कोई कॉलेज चाहिए, तो आप फ्लोट ऑप्शन चूज करोगे और नेक्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट करोगे। ठीक है, और अगर नेक्स्ट राउंड में जाओगे और अगर आपको ऊपर की चॉइसेस वाली कोई कॉलेज मिल गया तो आपको बहुत ही बढ़िया, आपको चाहिए था इसलिए आप गए हो नेक्स्ट राउंड में। ठीक है, तो आपको वो वाली सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको कोई ऊपर का चॉइसेस वाला कॉलेज मिल गया तो आपको वो वाली सीट अलॉटमेंट हो जाएगी। ठीक है, और अगर ध्यान रखना कि आपको कोई सीट अलॉटमेंट ऊपर वाले चॉइसेस का नहीं हुआ, आपने फ्लोट वाला ऑप्शन चूज किया है और आप नेक्स्ट ऑप्शन में चले गए हो, नेक्स्ट राउंड में चले गए हो, और वहां पर नेक्स्ट राउंड में जाने के बाद अगर आपको कोई अच्छा अपना ऊपर प्रेफरेंस वाले चॉइसेस वाला कॉलेज नहीं मिला तो आपको जो पहले वाली सीट थी वो तो आपके पास ही रहेगी, नो टेंशन। वो वाली सीट आपके पास कहीं नहीं जाएगी, वो आपके पास रहेगी। ठीक है, लेट्स से अगर आपको एनआईटी जयपुर पहले मिली और आपको ऊपर वाली एनआईटी रूरकेला चाहिए था तो आप नेक्स्ट राउंड में गए और नेक्स्ट राउंड में आपको एनआईटी रूरकेला नहीं मिला तो आपके पास एनआईटी जयपुर तो रहेगी, वो आपकी सेफ है, वो आपकी कहीं नहीं जाएगी। क्लियर है तक? ये तो पहली बात होगी फ्लोट की। और नंबर पॉइंट फ्लोट का जो एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट वो ध्यान रखना कि अगर लेट से मैंने बात की आपको एनआईटी जयपुर मिल गई और आप चाहते हो कि भैया मैंने ऊपर एनआईटी रूरकेला फिल कर रखा था और मुझे एनआईटी रूरकेला चाहिए, तो आपने फ्लोट ऑप्शन चूज किया, आप नेक्स्ट राउंड में चले गए, पर लेकिन नेक्स्ट राउंड में जाने के बाद आपको एनआईटी रूरकेला मिल गया तो एनआईटी जयपुर वाली सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी, फिर वो आपको नहीं मिल सकती। ऐसा नहीं कि आपने एनआईटी रूरकेला तो मिल गया अगले नेक्स्ट राउंड में फिर आप बोलते हो कि नहीं भैया एनआईटी रूरकेला तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे तो एनआईटी जयपुर चाहिए, ये नहीं होगा। क्योंकि आप फ्लोट ऑप्शन चूज करके नेक्स्ट राउंड में जा ही इसलिए रहे हो ताकि आपको ऊपर वाली चॉइसेस मिल जाए। तो ऊपर वाली चॉइस अगर आपको मिल गई तो प्रीवियसली अलॉटेड सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी अपना, फिर वो आपके पास कोई आपका हक नहीं रहेगा उसके ऊपर, फिर आपको नहीं मिल सकती। क्लियर है? तो फ्लोट ऑप्शन के प्रोस कौन ध्यान रखना, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्लोट ऑप्शन। नेक्स्ट बात, ये पूरी बात क्लियर है, इसलिए बोलते हैं कि जो सीट अलॉटमेंट जो आपको हुआ है तो उसके ऊपर पे करके ये 3 ऑप्शन ध्यान से चूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर जो हमारा कौन सा है, नंबर 3 स्लाइड। स्लाइड का मतलब सिंपल, ज्यादा कुछ है नहीं कि स्लाइड का मतलब है कि अगर आपको लेट से कोई चीज मिली है, कोई ब्रांच मिली है। देखो अपने जब मैं बात करूं आर्किटेक्चर के अंदर, तो आर्किटेक्चर के अंदर एक पर्टिकुलर एक ही ब्रांच है, तो यहाँ पर एक कोई अलग अलग ब्रांच का सिस्टम नहीं है। तो क्या मतलब स्लाइड का मतलब ये होता है कि अगर आपको लेट से किसी कॉलेज के अंदर मैकेनिकल ब्रांच मिल गई और आप उसी कॉलेज के अंदर कंप्यूटर साइंस लेना चाह रहे हो, अदर ब्रांच में लेना चाह रहे हो, उसी कॉलेज के अंदर अदर प्रेफरेंस वाइज लेना चाह रहे हो, जो आपने प्रेफरेंस चॉइस फिल की थी उसी प्रेफरेंस उसी कॉलेज के अंदर दूसरी ब्रांच में एडमिशन लेना चाह रहे हो, मतलब दूसरी ब्रांच जो भी आपने ऊपर फिल की थी वहां पर आप लेना चाह रहे हो, तो आप स्लाइड ऑप्शन चूज करके नेक्स्ट राउंड में जाओगे और आपको नेक्स्ट राउंड के अंदर उसी कॉलेज के अंदर कोई अच्छा वाला ब्रांच मिल जाती है तो आपको मिल जाएगी और नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी। ठीक है, मतलब सेम कॉलेज के अंदर इंटरनल स्लाइडिंग होती है। अब आर्किटेक्चर के अंदर तो यार एक ही ब्रांच है और एक ही कॉलेज है, तो इसके अंदर तो सेम कॉलेज के अंदर कोई वो नहीं रह जाता। ठीक है, यहाँ तो एक कॉलेज के अंदर एनआईटी रूरकेला के अंदर आर्किटेक्चर है तो एनआईटी रूरकेला के अंदर बस आर्किटेक्चर ही है, दूसरी ब्रांच तो अंदर तो कैसा रहेगा। हाँ, अगर आपने बीटेक प्लस बीआर वाले स्टूडेंट हो या फिर आप बीआर प्लस बी प्लानिंग वाले स्टूडेंट हो, मतलब आर्किटेक्चर और प्लानिंग दोनों के साथ हो, तो जैसे लेट से एसपी दिल्ली, तो एसपी दिल्ली के अंदर आपने आर्किटेक्चर भी फिल कर दिया और एसपी दिल्ली के अंदर आपने बी प्लानिंग भी फिल कर दिया, बैचलर ऑफ प्लानिंग। तो लेट्स आपको आर्किटेक्चर मिल गया तो आप चाहते हो नहीं भाई मुझे इसी एसपी दिल्ली के अंदर बी प्लानिंग चाहिए, तो आपको एसपी दिल्ली सेम इंस्टीट्यूट के अंदर इंटरनल स्लाइडिंग हो जाएगी, बी प्लानिंग मिल सकती है अगर आपने बी प्लानिंग ऊपर फिल किया है। लेट्स अगर आपको एसपी विजयवाड़ा के अंदर बी प्लानिंग मिला है और आपको एसपी विजयवाड़ा के अंदर आर्किटेक्चर करना है बी आर्क, तो आपको बी आर्क अगर आपने ऊपर फिल किया था तो आपको नेक्स्ट राउंड में वो वाला मिल सकता है, मतलब सेम चीज। ठीक है, तो इंटरनल सेम कॉलेज के अंदर इंटरनल स्लाइडिंग हो जाएगी, इसको बोलते हैं स्लाइडिंग। क्लियर है तक? ये बात पूरी क्लियर, तो ये बस ध्यान रखना सेम चीज है। और बाकी इसमें भी रूल वही है कि अगर आपको ऊपर वाली चॉइसेस अगर मिल गई तो प्रीवियसली अलॉटेड सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी, और अगर ऊपर वाली चॉइस आपको नहीं मिली तो आपकी जो प्रीवियसली अलॉटेड सीट है वो सेफ रहेगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये पॉइंट तीनों क्लियर है। अब ध्यान रखना कि कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स वो ध्यान रखना, 3 से 4 पॉइंट्स है वो ध्यान रखो। कौन से? पहला, अगर ये फ्लोट और साइड ऑप्शन की बात करूं तो अगर कोई ऊपर वाली चॉइस मिल जाती है तो प्रोविजनली, हाँ जैसे मैं ऑलरेडी बोल चुका था कि अगर कोई ऊपर वाली चॉइस आपको मिल गई तो आपकी जो प्रीवियसली अलॉटेड सीट है वो अपने आप कैंसिल हो जाएगी। क्लियर है तक? तो बताइए। नेक्स्ट बात करते हैं कि स्लाइड एंड फ्लोट आर अवेलेबल ओनली टू दोज कैंडिडेट हु आर नॉट ऑफर्ड एडमिशन टू देयर फर्स्ट चॉइस। मतलब मैंने आपको बोला था कि अगर आपको फर्स्ट चॉइस मिल जाती है, जो भी आपने चॉइसेस फिल करी थी रजिस्ट्रेशन के टाइम, उसके अंदर आपको फर्स्ट चॉइस, जैसे आपने फर्स्ट चॉइस फिल किया एसपी दिल्ली और एसपी दिल्ली आपको मिल गया, तो ये 3 ऑप्शन आपके लिए नहीं होंगे, क्योंकि ये 3 ऑप्शन उन्हीं के लिए होंगे जिनको फर्स्ट चॉइसेस के अलावा दूसरी चॉइसेस अगर कोई कॉलेज मिलता है तो ताकि उनको अच्छी वाली चॉइसेस मिल सके, उसलिए होगा। अगर आपको फर्स्ट चॉइस मिल गया तो फर्स्ट चॉइस के लिए ये ऑप्शन नहीं होंगे। ठीक है, सीधी सी बात है। और फर्स्ट चॉइस जिसको मिल गई वो नेक्स्ट राउंड में जाना भी क्यों चाहेगा। एक मेरे पास कमेंट भी आया था कि भैया मुझे फर्स्ट चॉइस वाला कॉलेज मिल गया है तो मैं क्या सेकंड राउंड में जाने के लिए मुझे क्या करना है। अरे भैया जब आपको फर्स्ट वाला चॉइसेस मिल ही गया है तो आपको सेकंड राउंड में जाना ही क्यों है। फर्स्ट चॉइस हमको फर्स्ट का मतलब फर्स्ट ही तो चाहिए था, तभी तो हमको फर्स्ट चॉइस मिल गया। बस सीट एक्सेप्टेंस फी पे करो और सीट को एक्सेप्ट कर लो, चाहिए तो, और नहीं चाहिए तो सीट को विड्रॉ कर दो, मना कर दो। 2 ऑप्शन आपके पास रहता है, ये वाला ऑप्शन नहीं रहेंगे आपके पास अगर फर्स्ट चॉइस के ऊपर मिल जाता है तो। क्लियर है तक? नेक्स्ट बात करते हैं कि स्लाइड एंड फ्लोट ऑप्शंस आर नॉट अवेलेबल इन द लास्ट राउंड ऑफ जोसा। इतिहास ना
ये जो बात कर रहा हूँ ना, ये तीन राउंड सेकंड से लेकर 5th राउंड तक ही होंगे। जोसा के कुल मिलाकर 6 राउंड होते हैं, 1 2 3 4 5 6। लेट्स आपको फर्स्ट राउंड में कोई कॉलेज मिला, ठीक है। अब सेकंड राउंड से लेकर 5th राउंड तक आप इन चीजों के अंदर ये ऑप्शन आपके पास रहेंगे। अब जो लास्ट राउंड होगा ना 6th राउंड, उसके अंदर ये वाला ऑप्शन आपके पास नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास जोसा के अंदर लास्ट राउंड के बाद तो कोई सीट अलॉटमेंट होगा ही नहीं ना, तो उसके बाद कोई ये चीज क्यों लेगा, और नेक्स्ट राउंड में तो जा ही नहीं सकता। इसलिए 5th राउंड तक ये ऑप्शन आप चूज कर सकते हो, ताकि 5th राउंड तक अगर आपको कोई डाउट है तो आप फ्लोट चूज कर लो, ताकि 6th में एंटर हो जाओ, ठीक है। अगर आप स्लाइड चूज कर लोगे तो 6th के अंदर एंटर हो जाओगे। अब 6th के अंदर ये ऑप्शन आ गए तो आप 7th राउंड है नहीं, तो आप कहां पर जाओगे फिर इनको लेकर? तो ऐसा कोई ऑप्शन 6 में नहीं रहेगा। 2 से लेकर 5th राउंड तक आप ये ऑप्शन में चूज कर सकते हो। क्लियर तक? नेक्स्ट बात करते हैं कि यू कैन चेंज फ्लोट टू स्लाइड। अच्छा, एक ध्यान रखना कि अगर आप ऑप्शन को आप फ्लोट अगर आपने ऑप्शन ले लिया है तो आप फ्लोट के ऑप्शन को आप स्लाइड और फ्रीज में चेंज कर सकते हो, और स्लाइड के ऑप्शन को आप फ्रीज में चेंज कर सकते हो। पर लेकिन फ्रीज अगर आपने कोई चीज सीट फ्रीज कर दी है, फ्रीज का मतलब पता है ना हमको, हमने कोई चीज लॉक कर दी कि मुझे अब ये वाली सीट चाहिए और मुझे फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना। अगर आपने फ्रीज कर दिया है तो आप फ्रीज से इन दोनों में चेंज नहीं कर सकते हो। इसलिए आप ये 3 ऑप्शन सोच समझ के करना। फ्लोट से स्लाइड और फ्रीज में आ सकते हो, स्लाइड से फ्रीज में आ सकते हो, पर फ्रीज से आप ऊपर नहीं जा सकते हो। इसलिए मैंने इन चॉइसेस को एकदम लाइन वाइज लिखा है। इसमें आप इन दोनों में आ सकते हो, इससे आप इसमें आ सकते हो, पर इस नीचे आप ऊपर नहीं जा सकते हो। क्लियर? तो ये सोच समझ के आप ऑप्शन चूज करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं कि यार पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी थ्रू। अच्छा, सीट एक्सेप्टेंस फी जो हम पे करी थी, हमने स्टार्टिंग में आपको बोला था कि आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग के टाइम सीट एक्सेप्टेंस फी पे करनी है। या आपको किस तरीके से कर सकते हो? पहली बात करते हैं नेट बैंकिंग, जो कि अधिकतर करती है और मोस्टली ज्यादा करते हैं। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यहाँ से कर सकते हो। तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, और हमारे पास ई चालान, आप ई चालान से भी कर सकते हो ऑफलाइन बैंक के अंदर जाके। और बैंक कौन सा है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई बैंक ही होना चाहिए। तो एसबीआई बैंक की किसी भी ब्रांच में जाकर ई चालान जमा कर देना, और ई चालान से भी आपको पेमेंट कर सकते हो। ई चालान का आपको कहाँ मिलेगा? ई चालान आपको मिलेगा जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। जोसा की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर से जाकर आपको किसी भी रिलेटेड कोई सर्टिफिकेट का फॉर्मेट चाहिए, जैसे मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट या फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट फॉर्मेट, जो भी सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है वो सब भी अवेलेबल है। और ई चालान भी अवेलेबल है बैंक के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी ब्रांच में ई चालान जमा हो जाएगा, तो ई चालान के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो बैंक के अंदर जाकर, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कैंडिडेट हैव टू रिमिट सेट एक्सेप्टेंस फी ओनली वंस इफ एलोकेटेड न्यू सीट इन फर्दर राउंड्स नो नीड टू पे अगेन। अच्छा, ये जानना कि अगर लेट्स आप मैंने बोला कि आपको कोई सीट एक्सेप्टेंस, आपको कोई सीट मिल गई किसी भी राउंड के अंदर, लेट्स से मान लेता है फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई कुछ भी मान लो, किसी भी राउंड के अंदर आपको कोई सीट मिल गई। अगर आपको नेक्स्ट राउंड के अंदर आप गए और अगले राउंड के अंदर आपको कोई ऊपर न्यू प्रेफरेंस वाली सीट मिल गई, नेक्स्ट कोई अच्छी वाली सीट मिल गई, और आपने पहले के अंदर जब आपने सीट एक्सेप्टेंस फी पे कर दी तो बस एक बार कर दी, आपको नेक्स्ट राउंड के अंदर कोई नई सीट मिल जाती तो आपको बार बार सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं करनी, एक बार ही करनी है बस। तो बस एक बार आपने कर दी स्टार्टिंग में तब कर दी। अगर आपको न्यू राउंड के अंदर कोई न्यू सीट मिल जाती है तो बार बार आपको सीट एक्सेप्टेंस फी पे नहीं करनी, एक बार ही करनी बस स्टार्टिंग में। तो जब भी पहली बार कोई सीट मिल जाती तो पहली बार पे कर दो, फिर बार बार नहीं करनी, ठीक है। एक जानना कि सीट से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर एक कंफ्यूजन निकल के आता है कि वो है आपको यहाँ पर जो सीट एक्सेप्टेंस फी आप पे कर रहे हो, तो इन केस अगर आप सीट को विथड्रॉ करते हो, मतलब कि आपको कोई सीट मिल जाती है और आप मना कर देते हो कि मुझे सीट नहीं चाहिए, मतलब इसको बोलते हैं सीट का विथड्रॉ करना, कि मना कर देना मुझे सीट नहीं चाहिए, तो आपकी जो सीट एक्सेप्टेंस फी आपने पे की थी वो आपको रिफंड हो जाएगी, ठीक है। और कुल मिलाकर सीट एक्सेप्टेंस फी मैंने बात की थी कि SC/ST वालों के लिए 15,000 रुपीज है, और अदर जो है जितनी भी उनके लिए 35,000 रुपीज है। SC/ST और PWD के लिए 15,000 और बाकी सबके लिए 35,000। और इसके साथ साथ बताओ तो एक फी, इस फी के साथ साथ कुछ एडिशनल 2,000 रुपीज फी भी होती है, जो कि जोसा की प्रोसेसिंग फी होती है। क्या बोलते हैं? 2,000 रुपीज जोसा की प्रोसेसिंग फी होते हैं, जो कि इन दोनों के साथ ऐड करके आपको जमा करनी होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मैं आपको बात कर रहा था कि अगर आपको कोई सीट आप विड्रॉ कर लेते हो तो आपको वो फी जो है आपको रिफंड कर दी जाएगी, आपके बैंक अकाउंट में आपकी फीस रिफंड कर दी जाएगी, ठीक है। और फी जो रिफंड करेंगे उसके अंदर आपकी जोसा की जो 2,000 रुपया फी पे करोगे, साथ में मैं आपको बोला जोसा की प्रोसेसिंग फी 2,000 रुपीज, वो वाली रिफंड नहीं होगी, और आपने जो अलग से पे करोगे ना वो वाले आपके रिफंड हो जाएंगे। मतलब 15,000 रुपीज जो वो वाली रिफंड हो जाएगी, और 35,000 रुपीज जो भी आप पे करोगे वो रिफंड हो जाएगी। और जोसा की जो 2,000 रुपीज एडिशनल आप पे करोगे वो आपके पास रिफंड नहीं होगी, ठीक है, वो उन्हीं के पास रह जाएगी, यानी उनके पास 2,000 रुपए का फायदा हो जाएगा अगर आप सीट विदड्रॉ करते हो तो, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हमारे पास यार ये चीज क्लियर है। अच्छा, एक और चीज में कि अगर आपकी कोई चीज लेट्स आपकी कोई सीट किसी वजह से कैंसिल हो जाती है, मतलब कि आपकी कोई आपकी मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कोई आप पूरी नहीं कर पाए, या फिर आपके पास जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि वो जो क्वेरीज आएगी उनकी तरफ से क्वेरी, उसकी तरफ से हमको रेस्पॉन्ड करना होगा। आपको कोई क्वेरी की तरफ रेस्पॉन्ड नहीं करते हो तो आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी। तो किसी वजह से आपकी सीट कैंसिल हो जाती है तो भी आपको रिफंड पूरा मिल जाएगा, नो टेंशन, ठीक है। पर लेकिन जोसा की जो प्रोसेसिंग फी है 2,000 रुपीज वो उनके पास रहेगी, वो नहीं आएगी, ठीक है ना।
तो यार नेक्स्ट जब बात करता हूँ वो हमारे पास है कि अगर आप सीट विड्रॉ करना चाहते हो आईआईटी की, ठीक है, और आपको आईआईटी की सीट मिली और आप आईआईटी की सीट विड्रॉ करना चाहते हो तो आप 5th राउंड तक सीट विड्रॉ कर सकते हो आईआईटी के लिए, और एनआईटी या फिर दूसरे कॉलेजेस के लिए आप 6th राउंड तक सीट विड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं विड्रॉ का एक्चुअली में क्या मतलब है, आपको विड्रॉ बता देता हूँ। विड्रॉ का मतलब होता है कि आपकी सीट जो मिली वो कैंसिल हो रही है, मतलब आप वो नहीं लेना चाहते हो, ठीक है, और आप जोसा से बाहर हो जाओगे, आप फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। सीट विड्रॉ करने का मतलब आप जोसा से बाहर हो जाओगे और आपकी सीट भी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और मतलब क्या है कि आपको फीस जो है आपकी रिफंडेबल हो जाएगी। मैं आपको बोला था आपकी फीस जो है रिफंडेबल हो जाएगी। विड्रॉ के अंदर क्या क्या होता है मैं आपको बता रहा हूँ। पहली आपकी सीट कैंसिल हो जाएगी, दूसरा आप जोसा के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे फर्दर राउंड में, और थर्ड आपकी जो फीस है वो रिफंडेबल हो जाएगी, वो रिफंड हो जाएगी, ठीक है। और फोर्थ जो लास्ट है वो है सीट अलॉटेड टू अनदर कैंडिडेट, मतलब जो न्यू कैंडिडेट है आपकी जो सीट जो आपने कैंसिल हो गई वो किसी और को दे दी जाएगी, ठीक है। मतलब आपके उसके ऊपर कोई आपका हक नहीं रह जाएगा, क्योंकि आप बाहर हो गए हो तो उसके बाद तो किसी और को वो सीट मिलनी है, ठीक है, फिर वो सीट अपनी दे देगी, ठीक है। जब विड्रॉ के बाद एक ऑप्शन होता है जिसको बोलते हैं एग्जिट ऑप्शन। एग्जिट का मतलब होता है कि अगर आपको कोई सीट नहीं मिली, जैसे आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब किसी राउंड में कोई सीट नहीं मिल रही है, या फिर किसी भी राउंड में आप बीच में कोई मतलब आप इच्छा नहीं है आपकी नेक्स्ट किसी और राउंड में पार्टिसिपेट करने का, आपको सीट नहीं मिली है, तो आपके पास एक ऑप्शन होता है एग्जिट। एग्जिट मतलब होता है कि काउंसलिंग से बाहर हो जाना, कि भी मुझे अब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना है, मैं बाहर हो रहा हूँ, ठीक है। ये होता है एग्जिट ऑप्शन। तो ये एग्जिट ऑप्शन भी आप चूज कर सकते हो अगर आपको सीट नहीं मिली है। क्या मैं तो बोलता हूँ कि कोई सीट अगर नहीं मिली है तो आपको फर्दर राउंड लास्ट राउंड तक पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि देखो सीट नहीं मिली तो मतलब हमको हमारे कौन से पैसे लग रहे हैं स्टार्टिंग में, सीट मिलेगी तभी तो हमको पैसे देना है। एग्जिट वगैरह ऑप्शन चूज हमको नहीं करना है, हम लास्ट तक पार्टिसिपेट करेंगे, लास्ट तक चलेंगे, ठीक है ना। कौन से पैसे लग रहे हैं ये सब कुछ क्लियर होता है। ये सब कुछ यहाँ पर उम्मीद करता हूँ चीजें आपके सामने क्लियर है। बस थोड़ी सी एक बस जानना है, अब ये जानना ये जो भी मैंने बोला है ये सब कुछ सेम राउंड के लिए सब सेम रहेगा। 2 के बाद 3, 4, 5, 6 जो भी है जितने भी राउंड होंगे सभी के लिए ये चीज सेम है, सभी के लिए ये ऑप्शन आपके पास रहेंगे, अवेलेबल रहेंगे, और बस इन ऑप्शन को आपको ढंग से चूज करना है, ये जानना, ठीक है। इसके लिए स्टूडेंट्स मिलते हैं अपने वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखो, और कोई भी डाउट हो तो बस कमेंट कर देना। और उसके अलावा कमेंट के ऊपर आपको यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर रिप्लाई ना मिले तो इंस्टाग्राम के ऊपर आके कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम के ऊपर आपको कमेंट रिप्लाई मिल जाएगा। सभी का लिंक आपको नीचे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, इंस्टाग्राम का लिंक, और टेलीग्राम ग्रुप पे भी आप ज्वाइन हो सकते हो, वहां भी आप डाउट पूछ सकते हो, मतलब इंस्टाग्राम के ऊपर डाउट पूछ सकते हो, टेलीग्राम के ऊपर आपको कुछ इंपोर्टेंट अपडेट मिल जाएगा, ठीक है। और इंस्टाग्राम के ऊपर भी स्टोरी लग जाती है, वहां भी आपको अपडेट मिल जाता है। तो इसके बाद स्टूडेंट्स मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तो ध्यान रखो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, छोटा सा एफर्ट मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है। जय हिंद, वंदे मातरम।